हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास और टॉपिक कंटिन्यूड चैप्टर 5 और इस चैप्टर के अंदर हमने आपको पढ़ाया था एडजॉइंट एंड इनवर्स को कैसे निकाला जाता है। तो कल हमने केवल आपको यही बताया था कि भाई एडजॉइंट और इनवर्स को निकाला कैसे जाता है, उसके माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर मैट्रिक्स में डालते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट होता है, फिर उसको डिटरमिनेंट से भाग करते हैं तो इनवर्स हो जाता है। अब हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी भी आपको डिस्कस करते हैं कि यदि हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आता है तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1। ये प्रॉपर्टी कभी बोर्ड में डायरेक्ट पूछी जाती है और इनके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है मैं वो सॉल्व करूंगा, इसलिए आप याद कर लो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होगा डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1। अगर अंदर ए आ जाए जैसे ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट तो इन्हें अलग लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अलग और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अलग। अभी इसका तो मैं फॉर्मूला जानता हूं डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1। अब इसकी पावर क्या है 1, सेम पावर होती है तो पावर जुड़ जाती है, 1 - 1 क्या हो सकता है कैंसिल होकर n पावर। ऐसे ही अगर मेरे पास में आ जाए a डॉट में एडजॉइंट ऑफ a तो एडजॉइंट ऑफ a को आगे लिख सकते हैं और a को पीछे लिख सकते हैं, इसको हम सेम है और एडजॉइंट ऑफ a को हम डिटरमिनेंट a लिख सकते हैं, पीछे आप मल्टीपल में i मतलब आइडेंटिटी, n का मतलब तो i2 भी हो सकता है, i3 हो सकता है, i1 भी हो सकता है। तो अब देखिए यानी कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a की जब मैं बिना डिटरमिनेंट के मल्टीपल करूं तो मेरे पास में वो डिटरमिनेंट a होगा। आप देखिए एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a सिंपल, तो क्या है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर में n-2, डिटरमिनेंट a की पावर में n-2 इनटू में a होगा। क्यों? अभी जैसे आपने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपने बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास होता है क्लियरली डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1। तो सीधी सी बात है डिटरमिनेंट ए की पावर में अब हो जाएगा n-2 इनटू में a सिंपली, याद रखना टू टाइम इंटरवल। नेक्स्ट है आपके पास कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज को हम कैसे ले सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज तो पूरे एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज भी कर सकते हैं उसमें। ये एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और इसलिए लिखते हैं एडजॉइंट ए का पूरे का ट्रांसपोज। एक होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी तो इसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी, पहले बी का एडजॉइंट उसके बाद ए का एडजॉइंट। ऐसे ही इनवर्स की प्रॉपर्टी ए बी का इनवर्स बराबर लिख सकते हैं बी का इनवर्स ए का इनवर्स, ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। अब क्या है कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दें, ए का ट्रांसपोज उसका इनवर्स तो हम क्या लिख सकते हैं ए का इनवर्स का ट्रांसपोज। तो इनका यूज करेंगे, सवाल दिया हुआ 5.1 एक्सरसाइज जैसे कल कराई थी, तो क्वेश्चन है लास्ट 8th क्वेश्चन। इसमें देखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ऑर्डर दे रखा है उसका 3, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है आपको 5 और फाइंड करना आपको ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालिए आप। तो अभी जैसा आपने पढ़ा था ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू का आंसर क्या होता है, सीधी सी बात है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मुझे सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे अलग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 क्या बना है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 और +1 क्या बना ये होता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 3, क्या हो गया 125। तो ऐसे प्रॉपर्टी बेस्ड डार्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वो जो तकनीक बताई थी वो अलग है, बट इस प्रॉपर्टीज का आपको याद करना जरूरी है, कंपल्सरी आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी है, इसे आप नोट कर लें और इनको याद करना है, इनके बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अब नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन क्वेश्चन किए थे, एडजॉइंट क्वेश्चन किए थे। देखिए आज के जो हमारे क्वेश्चन है 5.2 और 5.1
5.1 हमने रिजल्ट वाले किए थे, तो प्रूफ वाले किए थे, कर ही लोगे आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 5.2 देखिए आज, फाइंड इनवर्स निकालोगे, इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तीसरा चौथा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सही है, 6 भी सही है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्सरसाइज 5.2, इफ ए बराबर में 2 0 -1 5 1 0 0 1 0, हमें कहना सो दैट ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, ये मुझे निकालना है। तो इस क्वेश्चन कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले मुझे निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनर m11 m12, पहले हम लिखेंगे माइनर, हमें ए इनवर्स निकालना है m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 और m33। m11 कैसे निकालते हैं कि जब m11 निकालेंगे तो सीधे हमारे पास में 3 बन जाए 3 माइनस 0 बराबर 3। m12 निकालेंगे तो इससे क्लोज करेंगे, 5 3 या 15, m13 5 बन जाए 5 माइनस 0 5 डायरेक्ट। m21 इसका नंबर आया m21 के लिए, इसे क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो क्या बचा हमारे पास में 3 2 0 माइनस 0 माइनस और ये माइनस 1, तो क्या है प्लस 1। इसके बाद क्या है m22, इस प्रकार से m22 हमारे पास 3 2 6 माइनस 0 m23 क्या आया 2 m31 0 माइनस माइनस प्लस m32। सिमिलरली प्रोसेस 3 2 6 3 2 m32 0 माइनस 5 प्लस 5। एक बात का ध्यान रखना, अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो गलती बड़ी रहेगी, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है, क्योंकि ये बड़ा सवाल होते हैं, ये गलती होगी तो पूरे सवाल में गलती हो जाएगी। m32 अभी आपने m32 निकाला है, जैसे निकाला है 0 माइनस 1, m0 निकाला है 0 माइनस 1 का प्लस 1 हो गया, m0 तो बनाया है m32 0 माइनस 5 का प्लस 5 m3। बच्चे क्या प्रोसीजर है, 2 एकम 2 5 0 0। तो ये मेरे माइनर आ गए, को फैक्टर क्या आ गया, को फैक्टर में क्या होता है, सभी वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज को सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, 3 है 3 रहेगा, 2 और 1 3, जिनका केवल साइन ऑड है, जिनका सम ऑड है, उनका साइन चेंज करना है। तो 15 का क्या हो जाएगा माइनस 15, a13 तो 15 5 का 5 है, 2 और 1 3 ऑड नंबर है, तो 1 का माइनस 1, 2 2 4 6 का 6 रहेगा, 3 2 5 2 का माइनस 2, 1 छोड़ के कर दो, 3 और 4 1, 3 2 5 5 का माइनस 5 3 2 6। मैट्रिक्स में डालो, 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2 1 माइनस 5 2। अब क्या है
अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, ये। अब इसका इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए के डिटरमिनेंट से उसे भाग करें, ए के डिटरमिनेंट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट कितना है, इनवर्स की वैल्यू, ए का डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। ए डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल ये कर सकते हो, A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, और दो A11 की वैल्यू क्या है 2, A11 की वैल्यू क्या है 3, A12 की वैल्यू क्या है 0, A12 की वैल्यू क्या है -15, A13 की वैल्यू क्या है -1, और यहाँ पे A13 की वैल्यू क्या है 5, 6 0 और -5, क्या है डिफरेंट, ए की वैल्यू 1 आई। अब 1 से इसको भाग करेंगे तो ए का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/1, बात तो एक ही उसको 30%, कितना आया उसका 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2, ये बात बस है, ये बस है। सॉल्विंग आरएचएस, अब क्या है देखिए, सॉल्विंग आरएचएस। अब इसी सवाल की राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, a² -6a प्लस 11i, यही आएगा। चलो पहले a² सॉल्व करते हैं। a² क्या सॉल्व करते हैं, a गुना में a, मैट्रिक्स में a² निकालना है, a की वैल्यू मुझे पता है तो a² कैसे निकालेंगे, a इंटू में a। देखिए a की वैल्यू क्या हमारे पास में रखिए, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, इसकी सेम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसके प्रोसेस को अब हम वर्कआउट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस रो के इस कॉलम से मल्टीप्लाई, ये 3/3 का है और ये भी 3/3 का है। क्या मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो और किसमें आएगा, 3 × 3 है, तो लिखो यहाँ पर, चलिए यहाँ सॉल्व कर दो। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, 2 दूनी 4 0 5 0 -1 गुना में 0 0, ये इसका हो गया। अब इस रो की इस कॉलम में कीजिए, 2 गुना में 0 0 0 1 0 -1। अब इस रो की इस कॉलम में कीजिए, 2 गुना में -1 -2 0 और -1 की 3 में -3। अब इस रो की इस कॉलम में कीजिए, 5 × 10 1 5 0। अब इस रो की इस कॉलम में कीजिए, 5 गुना में 0 0 1 0। अब इस रो की इस कॉलम में कीजिए, 5 गुना में -1 -5 0 0। अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे बच्चे, और यहाँ पर लाएंगे इसको, 0 की 2 से 0 1 की 5 से 5 3 0 0। अब ऐसे अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे, 0 0 0 1 की 1 3 एकम 3। अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे, 0 की -1 से 0 1 की 0 3 की 9, ये वापस a² की वैल्यू से सॉल्व कर लेंगे। क्या आया, 4 -1 -5 10 5 15 1 -5 5 3 और 1 4 और 9, ये मेरे पास a² की वैल्यू है। अब कह रहा है कि a² में से 6a घटाओ, यानी कि a में 6 गुना कर दो, 6 गुना कर दो, 6 दूनी 12 6 0 -6, ऐसे 6 पंजे 30, यहाँ पे 6 पंजे 30 6 एकम 6 0 6 0 6 एकम 6 6 दिया 48। उसके बाद क्या, 11i बच्चे 11 को i गुना कर दो, i की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। या फिर यहाँ लिख दो तो 11i कैसे लिखेंगे, 11 की i कर दो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इस पर 11 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 एकम 11 11 0 0 0 हो गए, अभी 11 0 0 0 11, ये स्टार्ट करके लिख दिया है इसको। तो बच्चे अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़े कैसे, एलिमेंट को एलिमेंट वाइज ऐड कर रहे हो, तीनों 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की, ये भी 3/3 की और ये भी 3।
तो पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट जुड़ेगा 4 माइनस का 12 है, कितना गया माइनस का 8, माइनस का 8 प्लस का 11 प्लस का 3, माइनस का 1 0 प्लस 1 माइनस का 1, माइनस का 5 और प्लस का 6 प्लस का 1, 15 में से 30 गई तो माइनस का 15, 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 11 प्लस का 6, माइनस का 5 प्लस का 0 माइनस का 0 माइनस 5, 5 घटा 0 5 जमा 0 5, 4 में से 6 गई तो माइनस 2, 9 में से 18 गई तो माइनस 9, माइनस 9 प्लस 11 प्लस के 2। क्या ये आंसर दोनों इक्वल आए कि नहीं आए? देखिए 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। तो इस तरह से हमने ए इनवर्स निकाल लिया और उसको ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 11 आई से प्रूव कर दिया। तो ये रहा मेरा LHS और ये रहा मेरा RHS। तो आप कह सकते हो LHS बराबर हो गया RHS का, हेंस प्रूव्ड। कई बार ये इतना बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस प्रकार से सॉल्व होंगे। ओके, तो दोनों हमारा काम क्लियर हो गया है। तो बड़े तसल्ली पूर्वक ए इनवर्स निकालना आपको आ गया। जो राइट हैंड साइड में किया हुआ वो हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया, तो आंसर हमारे इक्वल आ गए थे, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है क्वेश्चन 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9वां भी ऐसा ही है, 8वां 9वां 10वां सब ऐसे ही है, और ये प्रूव करना है, बस देख लेना क्या दे रखा है। 11 है, 12 भी ऐसा ही है। यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ माइनस 5x प्लस 7, तो यहाँ हम कर देंगे a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7। क्वेश्चन 12 देख लो, ये दिया हुआ है कि एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ए satisfies x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। गिव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का एक्सप्रेशन बताइए। तो देखिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्टिबल मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड, अगर ए इसको सेटिस्फाइड करता है तो कैसे लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। क्लियर, कांस्टेंट को हमेशा i के साथ लिखते हैं। मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i ए इनवर्स बराबर 0 डॉट ए इनवर्स। ये ए की पावर 2 है, माइनस 1 है, तो क्या बचेगा, ए की पावर 1 बचा। ए इनवर्स से ए कट गया, क्या बचा माइनस का 5। कांस्टेंट के साथ क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी। आई के साथ ए इनवर्स का करेंगे तो हमेशा ए इनवर्स ही रहता है, बराबर 0 के साथ ए इनवर्स में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो 7 ए इनवर्स बराबर ए को परे की तरफ ले गए तो क्या हो गया, माइनस का ए, माइनस 5i को बराबर से पहली तरफ ले गए तो प्लस का 5i। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, माइनस का ए प्लस का 5i डिवाइड बाई ए को 7। यही मुझे सॉल्व करना था, यही मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 5.2 का दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 15, उसमें आप देख लीजिए 15 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन में सेम ही है, ये तो आप प्रूफ कर ही दोगे। पंद्रह क्वेश्चन में क्या है कि इफ a इज इक्वल टू 0 1 1
101 और 110 बच्चे इधर का आपको सो दैट करना हो, सो दैट AQ माइनस 3A माइनस 2I बराबर 0 एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। देखिए मुझे इसका सब करना, देखो ये तो आप सॉल्व कर लोगे ना, A की पावर 3 तो A को A से मल्टीपल करेंगे तो A स्क्वायर आएगा, उसमें पुनः A मल्टीपल कर देंगे तो A की पावर 3 आएगा हमारे पास। चाहो तो आप कर सकते हो, चलो कर देता हूँ मैं। A की पावर 3 कैसे निकाल, पहले A स्क्वायर निकालिए तो A की A से 0 1 1 1 0 1 1 1 0, देखो इसकी A से गुणा की 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, कुछ भी नहीं है, टाइम भी नहीं लगेगा, स्पीड से इस रो के इस कॉलम से 0 1 और 1, यहाँ पे इस रो के इस कॉलम से 0 1 0 और 1, इस रो के इस कॉलम से यहाँ पर आया था 0, उसके बाद 1 फिर 0, यहाँ पे ऐसे इसकी 1 0 0 0 और इस रो की इस कॉलम से कर रहे हैं +1। अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे 1 0 और 1, अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे 1 0 और 0, अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे तीसरे रो वाले के 1 की 0 से 0 0 1 की 1 से 1 0 की 1 से 0, इसकी अब इससे करेंगे 1 की 1 से 1 1 की 0 से 0 0 की 1 से 0, अब इसकी इससे करेंगे 1 1 1 और 0, तो क्या आया मेरे पास 1 और 1 2 1 1 1 2 1 1 1 और 2, ये इसके का आंसर आया। अभी मुझे निकाला A की पावर 3, तो A की पावर 3 कैसे निकालेंगे, इसकी A की गुना पुनः कर दो A स्क्वायर, A गुना में A स्क्वायर, A की वैल्यू क्या है भाई 0 1 1 1 0 1 1 1 0, इसमें A गुना करने पर इसके का आंसर क्या आया 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2, करिए गुना कर देते हैं इस पूरे रो के इस कॉलम से 0 की 2 से, इस रो की इस कॉलम से करेंगे 0 to 0 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, नहीं 0 की 2 से 0 1 की 1 से 1 1 की 1 से 1, इसकी अब इससे करेंगे 0 2 1, इसकी अब इससे करेंगे 0 1 2, अब इसकी 1 2 जा 2 0 1 1 0 1 1 0 2, अब इसकी कीजिए 1 2 जा 2 1 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2 और 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और 0, तो क्या आया A की पावर 3 की वैल्यू आई हमारे पास 2 3 3 3 2 3 3 3 2, इस तरह से। अब ये कह रहा है कि A की 3 में से 3 घटाओ, इस A की 3 में से 3 घटाओ माइनस का 3, A की वैल्यू क्या है वही ऊपर वाली 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 में जोड़ दो क्या -2i, i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यह i की वैल्यू है। करिए सॉल्व, अगले स्टेप में कर दीजिए 2 3 3 3 2 3 3 3 2, इसमें से घटा दो -3 कर दो, इसमें 0 3 3 3 0 3 3 3 0, पूरा कर दीजिए इसमें -2 0 0 0 2 0 0 0, अब उठाइए 2 में से -2 गया तो 0 बचाया, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से ये 2 गया तो 0, इस 3 में से ये 3 गया 0 और 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0। तो यही मुझे प्रूव करना था कि मेरे पास एक
जीरो का रिजल्ट लाना था, तो सभी मैट्रिक्स में जीरो ही आए, उसको हम जीरो लिख सकते हैं। तो मेरा LHS बराबर RHS हो गया, यही मुझे प्रूव करना था। तो कैसे लिख दोगे आप? LHS बराबर RHS। एक क्वेश्चन में ओवर के आया है जो नेक्स्ट है, फाइंड ए इनवर्स। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप तमाम माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर मैट्रिक्स में डालो। एक और भी तरीका है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी किया था कि हम ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन ले लो, a की 3 माइनस 3a माइनस 2i बराबर 0। ये ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई बाई हमें करना 2 फाइंड ए इनवर्स। अगर मुझे इक्वेशन पता होता है तो मैं उससे भी निकाल सकता हूँ। मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो इसमें करेंगे a की 3 इंटू में ए इनवर्स माइनस 3a इंटू ए इनवर्स माइनस 2 ए इनवर्स आई, या आई डॉट ए इनवर्स बराबर 0 डॉट ए इनवर्स। प्लस के 3 माइनस का 1 ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा -3, पीछे आई लगाएंगे, प्लस माइनस का 2 ए इनवर्स बराबर 0। मुझे सब ये निकालना है, इसे बराबर से पहले तरफ ले जाओ, 2 ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 3i। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई? ए कोटे में 2 ए स्क्वायर माइनस 3i। अभी हमने सॉल्व किया है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 212, बच गया वैल्यू 211 121 121 112। ये मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू है -3। आई की वैल्यू हमारी 1 0, इसमें 3 1 रहेंगे तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। पूरे के रिजल्ट को 1 और 2 से भाग करते हैं। बाद में 2 में से 3 गया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1 1, 1 में से 0 गया तो 0 1, 2 में से 3 गया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1 और 2 में से 3 गया तो -1। इस पूरे को डिवाइड कर दो 1/2 से, तो क्या आ गया हमारे पास में? ए इनवर्स आ गया। लिख सकते हैं माइनस का 1/2 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 1/2 1/2 और माइनस 1/2। इसमें ना टाइम वेस्टेज हुआ और जो हमने यहाँ वर्क किया था उसी का हमने यूज कर लिया है। अगर मुझे डायरेक्ट इक्वेशन भी पता होता है तो मैं बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हो तो मेरे पास में डायरेक्ट ए इनवर्स आ जाता है। तो ये भी मेरा एक तरीका है ए इनवर्स निकालने का। नेक्स्ट है हमारे पास में 5.2 ये क्वेश्चन। 15वां 16वां ऐसे ही है, 17वां भी ऐसा ही है, सेम इसी प्रकार से 18वां भी ऐसे ही है। आप क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। 18 में एक स्मॉल एक ना कर देना, 19वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 19 20 इसी प्रकार से हैं, तो केवल 19 को देख लो। हमारे पास फाइंड ए मैट्रिक्स X such that X डॉट P A 1 माइनस ए बराबर 4 1 2 3 ये है हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड मैट्रिक्स तो निकालना। तो बच्चे देखो x की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। ये जो मेरा x है इसको ये कितने की मैट्रिक्स है? 2/2, और ये रिजल्ट कितने में आ रहा है? 2/2 में। सीरीज बताए कि इस मैट्रिक्स का जो रो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, कॉलम जो होना चाहिए। तो मुझे x की मैट्रिक्स मैंने मान ली, वो कितने की होगी हमारे पास में? वो हमारी 2/2 में होगी हमारे पास में, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स होगी जहाँ 2/2 भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और इसीलिए मैंने इनको मान लिया लेट मैट्रिक्स x को मैंने यूज कर लिया A B C D, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट होंगे। और बाकी क्या है हमारे पास में? इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 1 माइनस 1 बराबर 4 1 2 3 कर दो भाई। कैसे करेंगे? इस रो की इस कॉलम से 3A, B की 1 से D स्टार्ट करते जाओ, A की 1 से A,
बी की -1 से -b यहाँ पर आ गया। अब इस रो की इस कॉलम से कीजिए, सी की 3 से 3c, डी की 1 से d, सी की 1 से c और डी की 1 से -d। इस पूरे के आपसे क्या है 4 1 2 3। पहले रो पहले एलिमेंट को पहले से कंपेयर करो, 3a प्लस b की कंपेरिजन 4 से की, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे की दूसरे से करो, a माइनस b बराबर a। तीसरी को तीसरे से करो, 3c प्लस d बराबर 2, इक्वेशन 3। और c माइनस d बराबर 3, इक्वेशन 4। तो एलिमेंट बाई एलिमेंट कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2x2 की मैट्रिक्स हैं। ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है। तो बच्चे अब पहली दो समीकरण को सॉल्व करके हम a और b का मान प्राप्त कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें 3 गुना कर दीजिए, दूसरी वाली में मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 3। कुछ मत करो, स्टार्ट सॉल्व कर लो। 3a प्लस b बराबर 4, a माइनस b बराबर 1, b से b कैंसिल, 4a बराबर 5, a की वैल्यू 5/4। तो a की वैल्यू हमारे पास में कितना आया, a का मान आया 5/4। कुछ तो मल्टीप्लाई मिस्टेक लगा शायद, 3a प्लस b बराबर 4 और a माइनस b बराबर 1, a माइनस b बराबर 1। एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें 4 1 2 3 x 3 1 3a प्लस b, a माइनस b, 3a प्लस b बराबर 4, a माइनस b बराबर 1, 4 1 2 3। ठीक है, अब ए के मान को मतलब 3a प्लस b का मान बराबर 4, b का मान क्या आ गया 4 माइनस 3a, 4 माइनस 3 जो है 5/4, 4 माइनस 5/4, 16/16 घटा 15/4 यानी 1/4। फिर a की वैल्यू 1/4, b का मान 1/4। अब देखिए c का, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4। तो क्या है 3c प्लस d बराबर 2, c माइनस d बराबर 3। इस करके 4c बराबर 5, c बराबर 5/4। ऐसे ही c का मान फॉर द वैल्यू ऑफ c, फॉर द वैल्यू ऑफ c इक्वेशन में डाल दो, 3 में वाले 4 में डाल दो, c माइनस 3 बराबर 3। तो क्या आएगा हमारे पास में c माइनस 3 बराबर d, 5/4 माइनस 3 बराबर d, 5 माइनस 8 दिया 12/4 बराबर d, 5 माइनस 7/4। ये d का मान आ गया। तो तीनों वैल्यू को सबको, अब मैट्रिक्स x क्या माना था, x माना था a b c और d, इनमें वैल्यू रखो। a की वैल्यू क्या आई 5/4, b की वैल्यू क्या आई है 1/4, c की वैल्यू क्या है 5/4 और d की वैल्यू क्या है -7/4। चाहो तो आप 1/4 कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी सोच सकते हो। तो जो चीज़ हमने जूम की थी वही मेरे पास में क्वेश्चन में कि ऐसे मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। साथ में एक और भी स्टेज है इसका, जिसका आप कर सकते हो। थोड़ा सा रकम चेंज हो गया, किताब का रकम जाना, इसका रकम अलग है और किताब में कुछ अलग है। बस क्वेश्चन जो ये रहता है बस उसका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन जो किताब में देखा रखा है 3 2 दे रखा है यहाँ पे 1 - 1, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज है। तो अगर उससे कोई कनेक्ट करने वाला तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया आपके को। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है, एक्स को ऐसे ही ABCD मान के मल्टीप्लाई कर देगा। 21 का क्वेश्चन भी ऐसे ही है,
जो नहीं बने उससे पूछ लेना और बाकी क्वेश्चन डाउट से करो पूछना। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट कल, जिसके लिए आप सभी क्वेश्चंस को फिर से एक बार दोबारा करना, कोई प्रॉब्लम बने उससे पूछ लेना। सभी को कॉपी में करना है, एक एक क्वेश्चन को फिगर नोट में करना है। जो क्वेश्चन नहीं बने उनको मुझसे डाउट के तौर पर पूछ सकते हो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, तरीके सिंपल हैं। जो इनमें टेक्निक थी वो मैंने बता दी, जो नहीं बनता है उनको फिर से पूछे, एग्जाम्पल भी करें, सब क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ओके।